हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम और शिवनोमिक्स पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, आपने बहुत लंबे समय से सुना होगा कि पीजीटी की वैकेंसी आ रही है, बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। इसका नोटिफिकेशन जुलाई में आ जाएगा, अगस्त में आ जाएगा। यहाँ पर चीज़ों में बदलाव करा गया, बीएड लागू कर दिया, जीएस कर दी, 1/3 की निगेटिव मार्किंग, बहुत सारी चीज़ों को आपने सुना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको देखिए कन्फर्म कर दूँ कि लगभग जो बदलाव हैं वो सारी चीज़ें कन्फर्म हो चुकी हैं। रही बात ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, तो वो आपको अगस्त में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन ऑफिशियल अगस्त में देखने को मिलेगा और जो बदलाव है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि क्या क्या बदलाव हमारे हो चुके हैं, जिनको बस अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आना बाकी है। अब देखिए, नोटिफिकेशन आपका अगस्त में अगर आएगा तो लगभग 10-12 दिन का आपको टाइम लगेगा। ठीक है, अब अगर आप नोटिफिकेशन का वेट करते रहे तो 10-12 दिन वो वैसे ही निकल जाएंगे आपके, और आपका जो है रिदम बनने में भी टाइम लगता है। तो ऐसा तो है नहीं कि आज ही नोटिफिकेशन आया और आज से ही आपने अपनी पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी। तो इस वजह से अभी से आप चीज़ों को लेकर प्रिपेयर रहोगे, माइंड प्रिपेयर कर लोगे, तो आगे आपका जो है जब तक नोटिफिकेशन आएगा आपकी जो पढ़ाई है वो एक रिदम में चल रही होगी। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या हमारे यहाँ पर चेंजेस रहेंगे। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, मतलब पुराने पैटर्न की बात करें, तो पीजीटी में हमारे 125 क्वेश्चंस आते थे, जिसमें 50 नंबर का हमारा इंटरव्यू होता था, प्लस 25 मार्क्स का जो है हमें वेटेज मिलता था। पीएचडी कर रखी है, बीएड, एमएड, इन सब चीज़ों को मिलाकर। ठीक है, तो अब ये जो वेटेज वाला काम है ये ख़त्म कर दिया है। साथ के साथ इंटरव्यू में भी चेंज करा गया है, और जो हमारा रिटन एग्ज़ाम है उसमें भी चेंज है। तो क्या क्या चेंजेस हैं भाई? तो सबसे पहले तो हमारे जो क्वेश्चन आएंगे अब जा रिटन एग्ज़ाम में, वो कितने आएंगे? वो आएंगे 120, 120 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो ये कितने हो गए? 360। टोटल 360 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा। अब 120 जो क्वेश्चन आएंगे उसमें भी 30 क्वेश्चन किसके होंगे? जीएस के होंगे। तो 30 क्वेश्चंस आपके होंगे जीएस के। ठीक है, और 90 जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके होंगे सब्जेक्ट के। तो 30 क्वेश्चन जीएस के, 90 क्वेश्चन सब्जेक्ट के, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 360 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा। इसमें अब पहले देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन इस बार से नेगेटिव मार्किंग भी अप्लाई रहेगी, और कितने की रहेगी? 1/3 की। 1/3 का मतलब अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत करे हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन भी कट जाएगा, मतलब 3 क्वेश्चन पर एक सही क्वेश्चन भी आपका कट हो जाएगा। तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, बहुत अच्छी नेगेटिव, मतलब तकड़ी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। तो ये रही बात हमारे रिटन एग्जाम की। अब जो हमारा इंटरव्यू है, पहले होता था 50 मार्क्स का, इस बार इंटरव्यू आपको मिलेगा देखने को 40 मार्क्स का। ठीक है, तो 40 मार्क्स का इंटरव्यू है, प्लस 360 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम है। टोटल मिलाकर 400 में आपकी जो है फाइनल कट ऑफ बनेगी। तो 400 नंबर में आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी, जो पहले 500 नंबर में बनती थी। तो नया पैटर्न आपके सामने ये है, 120 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन जीएस के, 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, साथ के साथ 40 नंबर का आपका इंटरव्यू, तो टोटल 400। तो ये नया पैटर्न है। बस अब जब आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको ऑफिशियली भी देखने को ये मिल जाएगा। तो इसके ही अकॉर्डिंग हमें अब चीज़ों को आगे तैयार करना है। आपको भी पता है जुलाई लगभग हमारा ख़त्म हो चुका है। अब अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 3 महीने हैं। एग्ज़ाम आपका नवंबर और दिसंबर में कभी भी हो सकता है। जब आपका नोटिफिकेशन आएगा उसी में आपका जो है एग्ज़ाम डेट भी मेंशन रहेगी कि कब आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो लगभग 3 महीने का आपके पास टाइम है, और यहाँ पर चीज़ों में बदलाव भी है क्योंकि जीएस भी आपको तैयार करनी है, साथ के साथ नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आपको अपने सब्जेक्ट को भी ऐसे तैयार करना है कि अब जो है तुक्केबाजी से काम नहीं चलेगा। आपको सटीक कॉन्सेप्ट पर अपनी मजबूत पकड़ बनानी पड़ेगी, तभी आप जो है इस नेगेटिव मार्किंग से बच पाओगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी है। साथ के साथ अगर आपने अभी लेटेस्ट वाला पेपर देखे होंगे, जैसे कि अगर मैं पीजीटी की ही बात करूं, 2022 वाला जो अभी 2026 में हुआ है, तो ये जो नया हमारा आयोग बना है इसी ने ये पीजीटी का एग्ज़ाम कराया है 2026 में। तो इसमें भी आपको कुछ चेंजेस देखने को मिले होंगे। वो चेंजेस क्या थे? जैसे पहले एग्ज़ाम होता था तो वो स्टैटिक चीज़ें उसमें ज़्यादा पूछी जाती थी, ठीक है, फैक्ट बेस्ड। लेकिन इस बार जो है आपकी समझ पर आधारित पेपर बना था कि आपको अगर कॉन्सेप्ट की समझ है तो आप क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, रटने से काम नहीं चलेगा। और
अब तो साथ में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको बहुत अच्छे से सूझ-बूझ के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो टाइम बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है? और मैंने आपको ये पैटर्न बता दिया, तो अभी से आप जो है अपने माइंड को प्रिपेयर करिए और अपना एक रिदम बनाइए और अपनी पढ़ाई को जो है स्टार्ट कर दीजिए। अब रही बात कि मैं आपको यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड करा सकता हूँ, मतलब क्या आपको हेल्प कर सकता हूँ आपके एग्ज़ाम में। क्योंकि सिलेबस जो है, जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का था, अभी कुछ दिन पहले असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का नया अपडेटेड सिलेबस आया है और पीजीटी का भी सिलेबस जो आपका जीएस वगैरह का है या फिर नया सब जो सिलेबस है, वो भी नोटिफ़िकेशन के साथ लगभग आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं रहेंगे, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर वाला है, उसमें 2-4 चीज़ें फ़ालतू हैं, 2-4 टॉपिक, उसमें 2-4 टॉपिक्स कम होंगे, बस इतना ही चेंज रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं रहेगा, ठीक है? तो आप अपने कोर टॉपिक जो हैं, उनको तैयार करते रहिए। अब रही बात मेरी, तो देखिए, आपका जो अभी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है, टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का, तो ये सारे के सारे एग्ज़ाम नए वाले आयोग ने कराए हैं, तो इनको हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस पैटर्न पर हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किन टॉपिक्स पर ज़्यादा एग्ज़ामिनर ने ध्यान दिया है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, ठीक है? तो उन सबको अच्छे से एनालिसिस करके मैं आपको एक-एक क्वेश्चन को बताऊँगा कि कौन से टॉपिक से है, कौन से सब टॉपिक से है। जैसे कि अगर मैं पीजीटी की ही बात करूँ, 125 क्वेश्चन है, तो 125 क्वेश्चन्स किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, टॉपिक के अंदर भी किस सब टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछा गया है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इन सब चीज़ों को मैं आपको अच्छे से एनालिसिस करके 1-2 दिन में क्वेश्चन टू क्वेश्चन 125 क्वेश्चन को पूरा बताऊँगा। ऐसे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर वाला, ऐसे ही आपका टीजीटी के जितने भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है? तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आगे आपको किस तरह से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। क्योंकि पुराना पैटर्न था वो अलग था, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हमें चीज़ों को तैयार करना है। साथ के साथ कोर टॉपिक्स की तो हम तैयारी करेंगे ही, आपने जो है देखा होगा कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको हम इतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। एचडीआई हुआ, आपका सेंसस हुआ या बहुत सारी चीज़ें और भी, करंट डेटा की मैं बात करूँ, तो देखिए इस बार तो करंट डेटा से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। जैसे कि आपका बजट्स हुआ, इकोनॉमिक सर्वे हुआ, उनसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आगे इनसे क्वेश्चन ना पूछे जाएँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है? तो इनको भी हमें तैयार करना है जिससे कि हमारी एग्ज़ाम में कोई भी कमी ना रह जाए। हमें सारे क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट भी करना है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग से भी बचना है। तो ये जो छोटे-छोटे टॉपिक्स रहते हैं, इनको भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। साथ के साथ अभी कुछ जो है, जब हमारे एग्ज़ाम हुए थे टीजीटी, पीजीटी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का, आपने सुना होगा कि जो हमारा एग्ज़ाम है, वो जो है एआई के द्वारा बनाया गया है, क्वेश्चन एआई के द्वारा जनरेट करे गए हैं, ठीक है? तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर आप खुद से इन चीज़ों को सर्च करने बैठ गए, अपने आप से करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम 3 महीने का ही है, जीएस भी आपको पढ़नी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इनको आप मुझ पर छोड़ दो। जैसे कि हमने बात करी कि हमने डिमांड का टॉपिक करा, ठीक है? तो डिमांड के टॉपिक से 10 से 15 क्वेश्चन, ठीक है? चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, ग्रोक से पीजीटी लेवल के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग डिफ़िकल्टी लेवल जो बन सकता है, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है? अपने आप से मैं सर्च करके सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दूँगा, जिससे कि बस आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, आपको ये सर्च करने में, प्रॉम्प्ट देने में, इसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दूँगा, आप कहीं भी कोचिंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ के साथ आप जो है इस चैनल से जुड़िए, आपको बहुत सारी अलग से चीज़ें मिलेंगी, जैसे कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ जो आपका रिसर्च वर्क है, वो आपका बहुत सारा कम हो जाएगा। आपको डेफ़िनेटली हेल्प मिलेगी, कुछ ही वीडियोज़ में आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई हेल्प मिलेगी, ठीक है? और अगर कुछ भी डाउट है तो आप वीडियो के नीचे मुझे बता सकते हैं, ठीक है? कंटिन्यू अब आपको इस चैनल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।